हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, हैप्पी होंगे। तो इसमें देखेंगे आज शाम क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनका इवनिंग थॉट्स क्या है उनकी एनर्जी आज शाम को आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको याद कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, चल क्या रहा है, आपके लिए क्या है उनकी एनर्जी, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक शाइन के लिए है। फोकस बनाकर रखिए आपके पार्टनर पर, सोचिएगा उनके बारे में। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, और उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या वो इनको सोच रहे हैं। ओके, करेंटली मनी के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है आज शाम कोई एक व्यक्ति रो रहा है, आप रो रहे हो। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये व्यक्ति आपके लिए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल हो रहा है, कोई एक काफ़ी इमोशनल हो रहा है, सेंसिटिव हो रहा है, ये तो है। कोई बुरी तरीके से सामने वाले पर्सन को याद कर रहा है, और दूसरा वाला पर्सन है कि प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, मनी पर, केयर पर फोकस कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कर रहा है। ये तो अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा मुझे बिजी दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ बदलाव आया है इनकी लाइफ में, या तो आपकी लाइफ में आप दोनों के बीच कुछ तो चेंजेस हुआ है, कुछ बदलाव आया है। या तो आज शाम आप रो रहे हो, आप इनको याद कर रहे हो बुरी तरीके से, कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच, कम्युनिकेशन होती थी, जो आप दोनों के बीच सिचुएशन था पहले पास्ट में, कैसे रहते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, कैसे थे, क्या बातें होती थी कितनी अच्छी से, सब कुछ सही था। या तो आप याद कर रहे हो या तो ये कर रहे हो, और कोई एक, किसी एक का फोकस यहाँ पर कोई और चीज़ों पर है, जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, कैरियर पर, मनी पर। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप रोने धोने वाले एनर्जी में हो तो खुद को यहाँ से बाहर निकालिए, खुद को हील कीजिए, खुद को पॉजिटिव कीजिए। कैसे, किस तरह से आप खुद को पॉजिटिव कर सकते हो, अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशन में बदलाव ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, सोचिए। क्या कर सकते हो आप खुद के लिए, दूसरों के लिए बहुत किया है आपने, खुद के लिए क्या कर सकते हो, खुद के लिए आप सोचिए, खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो, और अगर आपका फोकस कैरियर पर है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपने तो टोटली खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है इनसे, यानी कि आपके पार्टनर से, तो देखिए सामने वाले पर्सन तड़प रहा है आपके लिए, रो रहे हैं आपके लिए, या रो रही हैं, जो कोई भी हैं, वो तो बुरी तरह से आपको याद करते हुए, रोते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये भूल चुका है मुझे, ये भूल चुकी है मुझे, मैं इसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती, अहमियत ही नहीं रखता मैं इसके लिए, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये चेंज हो गए हैं, ये बदल गए हैं, इनको मुझसे प्यार ही नहीं है, इस वाले एनर्जी में है। तो अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, तो थोड़ा देख लीजिए सामने वाले पर्सन को। ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, थोड़ा सा खबर ले लीजिए, कम्युनिकेशन दे दीजिए, बातचीत हो जाती है आप दोनों के बीच, तो वो भी खुश हो जाएंगे, हैप्पी हो जाएंगे, आपका ड्रीम देखते हुए, आपका ख्वाब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी आप दोनों ने एक दूसरे को हक किया था तो उस मोमेंट को याद कर रहे हैं, कितना सुकून था आपकी बाहों में, कितना खूबसूरत था वो मोमेंट जब आप दोनों ने एक दूसरे को हक किया था, या तो ये हक करना चाहते हैं, हग करके आपको गले से लगा कर अपना इमोशंस बाहर लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे तुमसे कितना प्यार है। अपने हग से, अपने एक्शन से, अपने इमोशन से, अपने आंसू से, अपने बिहेवियर से आपको बताना चाहते हैं, ये दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और तुम्हारे बिना मैं
अकेला हूँ, अकेली हूँ, तुम्हारे बिना मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, तुम्हारे बिना मेरी कोई खुशियाँ ही नहीं है, तुम हो मेरा सपना, कोई नहीं है, ना ही पैसा, ना ही मनी, नहीं कोई बड़े आदमी बनना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट तुम हो। तो मैं तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं हूँ? क्या मैं डिज़र्व नहीं करती प्यार या नहीं करता प्यार? या तो आप इस एनर्जी में हो या तो आपके पार्टनर हैं। तो देखिए कौन किस एनर्जी में है। तो सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि सिर्फ यही आपको याद कर रहे हैं, यही आपके लिए मरे जा रहे हैं, यही आपके लिए तड़प रहे हैं, यही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका ख्वाब देख रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट आपको नहीं पड़ी है कोई। अगर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, इनसे खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है तो, और अगर आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका फोकस कैरियर पर है। आपको ज़रूर सोच रहे हैं पर खुद को प्रैक्टिकल रख रहे हैं, खुद को लॉजिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरे लिए ज़रूरी है कैरियर, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरा कैरियर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी स्टडी। तो इस एनर्जी में है। तो खुद को खुश रखिए और खुद के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। आपके अपनों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, खुद से प्यार करें, प्यार की भीख मत मांगिए। यूनिवर्स बताए मुझे आज शाम क्या चाहते हैं इनके पार्टनर, क्या कुछ हो सकते हैं इन दोनों के बीच, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इनके बीच कुछ होने का। ओके, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिश्ता है, इनके साथ ज़रूर आगे बढ़ेगी। आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, आपको कॉन्शियस रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा आपके पार्टनर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। आपकी छोटी से छोटी गलती भी करेंटली आप दोनों के बीच दूरियां ला सकता है, ठीक है। क्योंकि जो सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल हालात मुझे दिखाई दे रहे हैं, कहना चाहिए आपके रिश्ते का परीक्षा चल रहा है, ठीक है। डिफ़िकल्ट मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच, थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा स्मूथली नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज यही आ रहा है, सामने वाले जो पर्सन हैं ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, और इनके साथ आपका जो कहना चाहिए फीलिंग्स है, इमोशंस है या कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्शन हासिल है और आप बचा सकते हो। आपको फोकस करेंटली खुद पर करना है, खुद पर करने की ज़रूरत है। आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखें आप, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। रोने धोने वाली एनर्जी में मत रहिएगा, ठीक है। पहचान कीजिए ये जो लव है, जो कि आपको ऐसा लगता है कि ये लव है, ये रिश्ता है, वो क्या है, क्या एक्चुअल में ये जो है वो कनेक्शन है, क्या लव है, क्या ये आपके पार्टनर हैं, या ये जो लव है दोनों साइड से है या वन साइडेड लव है, सिर्फ आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो या ये भी चाहते हैं। अगर ये भी चाहते हैं, अगर ये आपके लव हैं, आपके ट्रू लव हैं, तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ना ही चाहेंगे, ठीक है। आपको थोड़ी टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं या कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, पर इनको रियलाइजेशन डेफिनेटली होगी ही होगी। ये आपको कभी छोड़ नहीं सकते पीछे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलेंगे, ठीक है, आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। इनको जो भी करना है अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, काफ़ी बिजी हैं ये, पर आपको पीछे छोड़कर नहीं आगे बढ़ेंगे, आपको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका लव है, जो आपका ट्रू लव है, आपके साथ कनेक्शन को बचाना चाहेगा, प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी, वो पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि केयरफुली आगे बढ़े हैं आप,
अपना कर्म पॉजिटिव रखिए। क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, आपका कर्म क्या है, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और पॉजिटिव रखें, ठीक है, राइट रखें अपना कर्म। तो अगर ये आपके ट्रू लव हैं, यहाँ पर ट्रू लवर्स हो, तो प्रोटेक्शन हासिल है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्टेड है ये जो रिश्ता है। थोड़ा सा मुश्किल सिचुएशन हो सकता है करेंटली, पर आगे ज़रूर बढ़ेगी आपका जो रिश्ता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्या कह रहा है आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कहने की कोशिश कह रही है, आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है बार बार, आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स, आपकी अंतर आत्मा आपको बार बार क्या बोल रही है, क्या कहने की कोशिश कर रही है, आपको क्या गाइड किया जा रहा है। इग्नोर मत कीजिए अपने इंट्यूशन की आवाज़ को, ठीक है। सुनिए अपने इनर वॉइस, आपकी अंतर आत्मा आपसे क्या कह रही है, आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। यूनिवर्स बताएं मुझे आज शाम क्या कुछ हो सकता है। ओके, कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है पार्टी कर सकते हो, इनके साथ पार्टी में जा सकते हो या क्लब, कुछ किसी तरह का एंजॉयमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आप दोनों आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो, समझा रहे हो। और वहीं कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच दूरियां हैं, ये कहीं और हैं, आप कहीं और हो, मुश्किल लग रहा है सिचुएशन आपको। पर आपके लिए मैसेज यही आ रहा है कि फोकस आप खुद पर कीजिए, खुद की एनर्जी पर कीजिए, खुद को पॉजिटिव रखें, ओवरथिंक मत कीजिए, रोइए मत। और देखिए कि जिनसे डील कर रहे हो आप, जिनकी आप प्यार में हो, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्या वो भी आपका साथ चाहते हैं, क्या वो भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। जितना प्यार आप उनसे करते हो, जितने इंतज़ार आप उनका करते हो, क्या वो भी करते हैं, क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मिस्टेक्स कर सकते हैं पर उनको रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। उनके एक्शंस कुछ ऐसा होगा जिससे वो आपका टेंशन पाना चाहेंगे, आपका साथ पाना चाहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका टेंशन मिले, आप ध्यान दो, कांटेक्ट करो, बातें करो, उनकी ओर जाओ, आपको खींचने की कोशिश करेंगे या आपकी ओर खींचे चले आएंगे। और ईगो इशू है या किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मीन्स अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, खुद से नहीं हो पाते हैं, खुद से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपसे चाहेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको अट्रैक्ट कर सके, आपको खुद की ओर खींच सके, और सच में आप खींचे चले जाओगे अगर एक दूसरे के प्यार में हो तो, ठीक है। हारमनी आएगी आपके रिश्ते में, ठीक है। कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल है आप दोनों के बीच, कुछ लोग के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप दोनों वर्क करते हो या पॉजिटिव रहते हो एक दूसरे को लेकर, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इनके साथ ही, एक दूसरे के साथ ही, प्यार है यहाँ पर, नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल। कुछ लोगों के बीच ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइट हो रहा है आप दोनों के बीच, या तो हुआ है पास्ट में, आगे भी हो सकता है। आपके पार्टनर, इनके एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, कि कांटेक्ट करो, कॉल टेक्स्ट करो, जितना करते हो काफ़ी नहीं है, और ज़्यादा करो। इनको बिल्कुल सर आँखों पर रखो, भाव दो, काफ़ी ज़्यादा दो, इनके लिए बिल्कुल दीवानापन रखो आप। कुछ लोग के बीच कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी और से फाइट कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए इनके एक्शंस आपको हर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दूरी ही सही है,
फोकस खुद पर करें। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।